हमारे बगल में सन्निकटता में मुस्कुराता हुआ जो चेहरा बैठा, हमारी बहन अति प्रिय, पूरा देश जानता, भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको ना जाने। आप अभिनय जगत में तो बहुत बहुप्रसिद्ध भगवान की कृपा से जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिनको शिल्पा शेट्टी कहा जाता है। लेकिन इनकी दूसरी पहचान भी है, योग रखे निरोग। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सनातन हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा मथुरा में है। इस सनातन यात्रा में शुक्रवार को दो प्रमुख बॉलीवुड हस्तियों अभिनेता राजपाल यादव और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भाग लेकर इससे और अधिक सुर्खियां दिलाईं। शुक्रवार को आयोजित इस पदयात्रा में इन दोनों कलाकारों की उपस्थिति ने यात्रा को एक नया आयाम दिया और आम जनता के बीच उत्साह का संचार हुआ। हमारे बगल में सन्निकटता में मुस्कुराता हुआ जो चेहरा बैठा, हमारी बहन अति प्रिय, पूरा देश जानता, भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको ना जाने। पर आप अभिनय जगत में तो बहुत बहुप्रसिद्ध भगवान की कृपा से जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिनको शिल्पा शेट्टी कहा जाता है। लेकिन इनकी दूसरी पहचान भी है, योग रखे निरोग। योग के माध्यम से पूरी दुनिया को जगाने का, हम संतों में यदि योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हैं, तो अभिनय जगत के कलाकारों में बहन शिल्पा शेट्टी है। और मुंबई के लोग जो देर रात तक सोते नहीं हैं, देर से उठते हैं, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है, उनके लिए ये सबसे बड़ी मिसाल है कि यदि आप फिट रहोगे तो आप लंबा जीवन जियोगे, बेहतर जीवन जियोगे। मानव योग ये कहना चाहते हैं कि 100 साल भले ही ना जियो, पर जितना जियो बेहतर जियो। यात्रा का महत्व और उपस्थिति। बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के मूल्यों और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस बीच अभिनेत्री ने न केवल शारीरिक रूप से यात्रा में भाग लिया, बल्कि उन्होंने बाबा बागेश्वर के प्रवचनों और आध्यात्मिक संदेशों को भी सुना, जिससे उनकी आस्था और समर्पण का प्रदर्शन हुआ। इस बीच शिल्पा शेट्टी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राधे राधे। जितने भी दिग्गज महाअनुभवी संत गुरु इस स्टेज पे उपस्थित हैं, जितने भी अतिथिगण यहाँ पे आए हैं, उन सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। इतने अच्छे स्पीचेस के बाद मैं बागेश्वर महाराज जी को बोल ही रही थी कि अब मैं क्या ही बोलूं, वो कम ही लगेगा। लेकिन यहाँ से मैं शुरुआत करूंगी कि मैं आज आई हूँ अपना सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि जो महाराज जी काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, उसकी सराहना होनी चाहिए। क्योंकि वो जो काम करते हैं, जिस भाव से करते हैं, सेवा और समर्पण के भाव से, उसको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो आज तक वो सिर्फ प्रवचन देते थे, अब तो वो धर्म युद्ध के लिए उतरे हैं। और उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, और जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है वो हमेशा जीत कर रहते हैं।